की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, जानेंगे किन मुद्दों पर है सरकार का फोकस, साथ ही देखेंगे बाहुबली आनंद सिंह का शपथ ग्रहण, जानेंगे कब होगी बीपीएससी 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने पेश किया 3.47 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट। महिला सशक्तिकरण, रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने पर खास जोर। आनंद सिंह ने ली विधायक पद की शपथ, स्पीकर और सीएम से मिले, 10 मिनट में लौटे जेल। जहानाबाद में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत पर सड़कों पर उतरे लोग, न्याय की मांग को लेकर निकाली गई पदयात्रा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 9-10 फरवरी को पटना आएंगे नितिन नवीन, बापू सभागार में कार्यकर्ताओं को देंगे संगठन का संदेश। बीपीएससी ने परीक्षाओं का नया कैलेंडर किया जारी, 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 26 जुलाई से होगी। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए बात करते हैं बड़ी खबरों की। बजट के दिन मोकामा विधायक आनंद सिंह बेऊर जेल से विधानसभा पहुंचे और शपथ ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया और मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव पर भी तीखा हमला बोला है। आइए देखिए पूरी खबर। असल में आज आनंद सिंह बेऊर जेल से एम्बुलेंस से विधानसभा पहुंचे। रास्ते में उन्होंने मौका मिलने पर मीडिया से भी बात की। उन्होंने बताया कि तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण अभी तक शपथ नहीं ले सके थे। जब उनसे पूछा गया कि मोकामा की जनता से कब मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब जज साहब चाहेंगे तभी जेल से बाहर आकर मोकामा जा सकेंगे। फिलहाल तो बेल के लिए अप्लाई कर दिए हैं। यहाँ बता दें कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही जन स्वराज पार्टी प्रत्याशी से झड़प के दौरान मोकामा इलाके के ही एक अन्य बाहुबली नेता दुलार चंद यादव की हत्या मामले में आनंद सिंह फिलहाल जेल में हैं। आनंद सिंह इसके बाद जब विधानसभा पहुंचे तो शपथ के दौरान उनका माइक बंद हो गया। फिर भी उन्होंने बिना कागज देखे और बिना रुके पूरा शपथ पढ़ दिया। शपथ लेने के बाद पहले स्पीकर प्रेम कुमार से मिले, फिर सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंचे और उन्हें पैर छूकर प्रणाम किया। इस दौरान सीएम नीतीश ने आनंद सिंह के माथे पर लगे लंबे तिलक को लेकर उन्हें टोका और कुछ पूछताछ की। हंसमुख माहौल में सीएम से बात कर आनंद सिंह वापस अपनी कुर्सी पर आ गए, लेकिन 10 मिनट में ही जेल जाने के लिए निकल गए। इस दौरान विधानसभा से बाहर निकलने पर भी मीडिया ने उन्हें घेर लिया और कई सवाल पूछे। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोला और कहा कि उनके केस की जांच चल रही है और उन्हें अदालत से 100% न्याय की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष अब कुछ बोलने लायक नहीं है। तेजस्वी यादव को दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना होगा। वहीं आनंद सिंह हाल के चर्चित नीट छात्र के कथित रेप और हत्या मामले के सवाल को टाल गए और वापस जाने के लिए आगे बढ़ गए। आराम से बोल दीजिए। क्या सबसे पहले तो शपथ लिए, माइके बंद कर दिया गया, आपका आवाज ही नहीं आ रहा था। हाँ शपथ। न्याय की उम्मीद करते हैं। हाँ न्याय की उम्मीद करते हैं 100%। जिस कांड में आप जो है हाँ उस कांड में निर्दोष है, जांच चल रहा है। हम निर्दोष हैं, हमको न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा? हाँ मिलेगा। लेकिन ये नीतीश कुमार पर ही आरोप लगा रहे विपक्ष के लोग, वही फंसाते हैं। विपक्ष के लोग के कुछ काम बच गया है। हाँ। इतने जो काम बचा, विपक्ष का काम क्या? तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहा है, कह रहे बिहार में अपराध बढ़ गया है। बिहार में अपराध बढ़ गया है। आनंदा कह रहे बिहार में अपराध बढ़ गया है। विपक्षी क्या बोलेगा? विपक्षी कुछ बोलने का बच ही हो गया है। वो बोले वाला बोलते रहे, कुछ होना है नहीं। बेटी और महिलाएं सुरक्षित नहीं है बिहार। अब उनका दोस्त पार्टी से टिकट लेकर लड़ना पड़ेगा। आपको क्या लगता है आनंद सिंह की रिहाई कब तक होगी? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। जहानाबाद की नीट छात्रा की पटना स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुई संदिग्ध मौत को लेकर लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ा जा रहा है। छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज जहानाबाद में एक बड़ी पदयात्रा निकाली गई, जिसमें आम लोगों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। आइए देखिए पूरी खबर। जहानाबाद की नीट छात्रा की पटना स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुई संदिग्ध मौत को लेकर लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है।
छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज जहानाबाद में एक बड़ी पदयात्रा निकाली गई, जिसमें आम लोगों से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। ये पदयात्रा जहानाबाद जिले के रत्नी प्रखंड के पतियावा से शुरू होकर जिला मुख्यालय तक निकाली गई। हाथों में बैनर लिए प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारे लगाते दिखे। प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग थी, मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को सख्त सजा मिले। पदयात्रा में शामिल लोगों का कहना था कि यह मामला केवल एक नीट की छात्रा का नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर समय रहते दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं। इसी को रोकने के लिए यह पदयात्रा निकाली गई है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि जब तक पीड़ित छात्रा को न्याय नहीं मिलता और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। लोगों ने प्रशासन से जल्द और सही कार्रवाई की मांग की है। ये पदयात्रा 3 फरवरी 2026 को जहानाबाद में आयोजित की गई, जिसमें सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए और पीड़ित बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई को मजबूती देने का भरोसा दिलाया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, जहां भी जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन सवाल एक बेटी का नहीं है। ये इस लड़ाई से पूरे देश और प्रदेश की बेटियों की रक्षा का सवाल है। एकदम पूरा लड़ाई पूरा समाज को समाज चुनाव से कुछ भी न होता, एकदम बेफिक्र रहिए, सब पूरा बिहार में। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये सिर्फ एक पदयात्रा नहीं, बल्कि बेटियों के लिए अस्मिता और इंसाफ के लिए उठी सामूहिक आवाज है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। बाहुबली नेता अनंत सिंह ने मंगलवार को बेउर जेल से एम्बुलेंस के जरिए विधानसभा पहुंचकर कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक पद की शपथ ली। कोर्ट ने अनंत सिंह को सिर्फ शपथ लेने की अनुमति दी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया और फिर जेल भेज दिए गए। बजट सत्र के दूसरे दिन नीट छात्रा की मौत को लेकर विपक्ष ने विधानसभा में जोरदार हंगामा किया। राजद, कांग्रेस और वाम दलों ने सरकार पर जांच में लापरवाही और दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। विपक्ष ने निष्पक्ष और तेज जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन 9-10 फरवरी को पहली बार पटना आएंगे, जहां बापू सभागार में 10,000 से ज्यादा बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। दौरे के दौरान वे जेपी आवास और बिहार विधानसभा भी जाएंगे, जिससे संगठन को नई दिशा और ऊर्जा देने का संदेश दिया जाएगा। बीपीएससी ने भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी किया है, जिसमें 72वीं संयुक्त परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा 26 जुलाई को होगी। जुडिशियल, एपीओ, शिक्षक समेत कई पदों की परीक्षा और परिणाम की तारीख तय कर दी गई है, लेकिन TRE-4 इसमें शामिल नहीं है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने पुलिस रेडियो संवर्ग में ASI के 162 पदों पर सीधे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन 4 फरवरी से 4 मार्च तक होंगे। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा शामिल है। नए रेल बजट में बिहार के लिए आवंटन बढ़कर लगभग 10,380 करोड़ रुपए हो गया है, जो पहले के मुकाबले करीब 9 गुना ज्यादा है। केंद्र ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, वंदे भारत ट्रेनों और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर खास जोर दिया है। बिहार में महिला स्टेट कबड्डी लीग 6 से 12 मार्च तक होगी, जबकि खिलाड़ियों के लिए ट्रायल 6 फरवरी को पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। ट्रायल के बाद 6 टीमें बनाई जाएंगी और कैंप लगाकर खिलाड़ियों को नेशनल और खेलो इंडिया जैसे टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जाएगा। मद्य निषेध विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए विभूतिपुर के टबका चौक से जमीन में दबाकर रखी गई 110 कार्टून अवैध विदेशी शराब बरामद की है, जिसकी मात्रा करीब 990 लीटर है। शराब की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गए और 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छापेमारी जारी है।
बेगूसराय में इंस्टाग्राम से शुरू हुआ प्यार उस वक्त चर्चे में आ गया जब एक भीड़ ने नवनियुक्त होमगार्ड जवान की मंदिर में जबरदस्ती शादी कर दी। शादी से इनकार पर घंटों हंगामा हुआ। बाद में पुलिस की मौजूदगी में शादी संपन्न हुई। बिहार में अगले 48 घंटों में बारिश की संभावना है और तापमान 1-2 डिग्री तक गिर सकता है, जबकि 5 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह के समय विजिबिलिटी कम रहेगी। हालांकि 10 फरवरी से ठंड का असर धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।